हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं तथा आप लोगों को तथा अपने सभी प्यारे दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर्स। जैसे नए साल का आगमन हो गया है तो हम लोग ऐसे एनर्जी और जोश के साथ अपने क्लास को करेंगे तथा रोज रोज कुछ नया सीखेंगे तथा उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज मैं संस्कृत की वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करती हूँ। ये वन लाइनर प्रश्नोत्तरी तथा यह मैराथन क्लास होगी। संस्कृत का मैराथन है। तो चलिए आइए मैं प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, शूद्र की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा। विदिशा बेत्रवती नदी के किनारे। और कुबेर की राजधानी अलकापुरी। हर्षवर्धन की राजधानी थाड़ेश्वर। क्योंकि मैं वन लाइनर प्रश्न लाई हूँ, इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा और कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी को करेंगे हम लोग, इसलिए और स्पीड में करेंगे। तो अगला प्रश्न है, तारापीठ की राजधानी उज्जैनी। राजा भोज की राजधानी धारानगरी। कण्व आश्रम मालिनी नदी। कण्व का आश्रम कहाँ था? मालिनी नदी। मारीच आश्रम हेमकूट पर्वत। मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पे था। और यक्ष का निवास रामगिरी पर्वत। और विदिशा विदिशा रहेगा, विदिश नहीं विदिशा, लिखने में मिस्टेक हो गई। विदिशा बेत्रवती बेतवा। अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा है। और हरिद्वार कनखल गंगा नदी। हरिद्वार कनखल गंगा नदी, और यहाँ से ही गंगा नदी निकलती हैं। और संस्कृत ग्रंथों का मंगलाचरण। हेडलाइन है, संस्कृत ग्रंथों का मंगलाचरण। संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका मंगलाचरण कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जैसे है रघुवंशम, और इसका मंगलाचरण है वागर्थाउ संपृक्तो। और इसमें छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद। तो ऐसा प्रश्न बनता है। इसमें शिव और पार्वती को नमस्कार किया गया है, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और इसमें प्रश्न बनता है कि रघुवंशम में मंगलाचरण कौन सा है? तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और श्लोक कौन सा है? तो वागर्थ संपृक्तो। और किरातार्जुनीयम है, सेय कुरूणाम दीपस्य पालनीम। इसमें वंशस्थ छंद है। इसमें किराता अर्जुनियम वंशस्थ छंदों में लिखा गया है। इसमें लक्ष्मी वस्तु निर्देश, लक्ष्मी को लक्ष्य करके ही पूरा किराता अर्जुनियम लिखा गया है। मतलब ये लक्ष्मी वस्तु, इसमें लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है किराता अर्जुनियम को। ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है इसमें। और कवियों के प्रिय अलंकार कौन कौन से हैं? कवियों के पूछा जाता है, कवियों के प्रिय अलंकार पूछा जाता है। तो इसमें मैं कवियों का प्रिय अलंकार कौन कौन से उनको नोट डाउन की हूँ। कालिदास जी का प्रिय अलंकार है उपमा। और इनकी रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति। भारवी की अर्थ गौरव। और इनकी रीति है अलंकृत काव्य शैली के जनक। अलंकृत काव्य शैली के जनक माने जाते हैं। दंडी पद लालित्य। और माघ उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य, माघ में तीनों गुण समाहित है। माघ उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य। भारवी भवभूति करुण रस के प्रयोक्ता हैं। और अगला टॉपिक है, और इसमें अगला टॉपिक है पति और पत्नी। जैसे पूछा जाता है कि अगस्त की पत्नी का नाम क्या था? लोपामुद्रा। वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति। और विश्वामित्र की पत्नी का नाम मेनका। कालिदास की विद्योत्मा। भारवी की रसिकवती और रसिका। और राम की सीता। ऐसे करके पति और पत्नियों के नाम भी पूछा जा तो सकता है। कभी कभी पत्नी का नाम देकर पति का पूछता है, कभी पति का नाम देके पत्नी का पूछता है। फिर अगला टॉपिक, और इसी में आगे नल
का दमयंती, भरत का मांडवी, पुरुरवा का उर्वशी, चारुदत्त का धूता, अब बसंत सेना, अर्जुन का सुभद्रा, चित्ररथ का मदिरा। फिर अगला टॉपिक है बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी का मतलब है ये तीन बड़े महाकाव्य कौन कौन से हैं उनको बताना है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत तीन महाकाव्य आते हैं। पहला किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधि चरितम। तो तीन ग्रंथ हैं। तीनों ग्रंथों में किरातार्जुनीयम के रचिता भारवी हैं, शिशुपालवधम के माघ हैं और नैषधि चरितम के श्रीहर्ष। इन्हीं तीनों को ही मिलाकर बृहत्त्रयी कहा गया है। और लघुत्रयी किसको कहा गया है उसको देखिए। लघुत्रयी में कालिदास की ही तीनों रचनाएं आती हैं, जिसमें रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम है। तो रघुवंशम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, मेघदूतम कालिदास। और अगला टॉपिक है काव्य शास्त्रीय संप्रदाय। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन, जैसे रस संप्रदाय और उनके प्रवर्तक और प्रमुख आचार्य। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत, भोजराज। उनके प्रमुख आचार्य हैं भोजराज, भट्टनायक और राजशेखर, केशव मिश्र। तो इतना तो नहीं पूछा जाएगा सीटेट की परीक्षाओं में, बस यही पूछा जाएगा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भरत। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। और रीति संप्रदाय के वामन, ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आनंद वर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र प्रवर्तक हैं। एक बार और देख लीजिए इसको। रस संप्रदाय के भरत, अलंकार संप्रदाय के भामह, रीति संप्रदाय के वामन, ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन और वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र। और अगला, और इसमें मैं कुछ प्रश्न को भी शामिल की हूँ। प्रश्न पूछा गया है कि अत्रैव में संधि है। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि अत्रैव में संधि है। तो अत्रैव में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी कि गुण संधि होगी कि वृद्धि संधि होगी कि पूर्वरूप संधि होगी? कौन सी होगी इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसमें वृद्धि संधि होगी। और अगला प्रश्न है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन 4, 6 और 3। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4 है। अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। अनुरूपम में समास है द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो अनुरूपम में समास कौन सा होगा? द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी कि तत्पुरुष? तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि अनु उपसर्ग है और उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं वो अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता, अर्थात कौन सा शब्द छोटा नहीं होता है? री, उ, री और ओ। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ओ। और अगला तथा इस मैराथन का लास्ट प्रश्न है सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति, बी ऑप्शन है पंचमी विभक्ति और सी ऑप्शन है तृतीय विभक्ति तथा डी ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सहयुक्ते प्रधाने तृतीय विभक्ति। फिर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।